हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के गणित विषय को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक स्कूल का पेपर है जिसका नाम है गौतम बुद्ध आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोराबार गोरखपुर। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनका पेपर हो चुका है, वो अपना आंसर की मिला सकते हैं। इस समय सभी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहा है, तो जिन बच्चों का मैथ का पेपर नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देख के अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, और जो बच्चे पेपर दे चुके हैं और क्वेश्चन मिल रहा है तो देख सकते हैं कि उनका सही था या गलत था जो सॉल्यूशन करके आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कह रहे हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। 50 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है, बहुत सिंपल ये पेपर था। यहाँ पे पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहले में आपके ये क्वेश्चंस हैं, तो सबका आंसर एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ऑप्शन ये थर्ड है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,900 क्या होता है, 99, 9,999। ख कह रहा है कि 343 का घनमूल। तो घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। तो 343 का घनमूल निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। घनमूल का मतलब होता है रूट में 3 3 का पेयर बनाना है, तो पेयर से 7 क्या आ जाएगा बाहर। तो 343 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, कह रहा है कि -4/5 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब कि जो संख्या उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। तो -4/5 है, तो इसमें अगर आप ऐड कर दें 4/5 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही था। तो जो बच्चे सब लगा के आए उनका बिल्कुल सही है। ये कह रहा है 3 वर्ष में छमाही है। तो 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 3 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे, आपके 6 छमाही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से छमाही ब्याज होगा। वार्षिक ब्याज की दर से छमाही, तो जानते 1 वर्ष में 2 छमाही आता है, तो इसका मतलब हो गया कि 10 को जब 2 से हम भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अंग का च है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, अगला 6 है समीकरण 4x-5। तो ये आपका है 4x-5 इज इक्व टू 2x + 9। तो वेरिएबल को एक तरफ जब करोगे 4x प्लस इधर आएगा -2x हो जाएगा इज इक्व टू 9, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 2 को घटाए तो 2x, और 9 5 कितना हो गया, 14। 2 से काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ऑप्शन अगर आप देखिए तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला है जो दो संख्याओं का योग 15 है, यदि छोटी संख्या 3 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है, तो 15 में से 3 घटा दो तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। योग की बात कर रहा है, तो 15 में से 3 घटाएंगे 12 आ गया। तो ये आपका क्या है, ये जितने भी MCQ क्वेश्चन है सॉल्व हो चुके। अगला है आपका दूसरा प्रश्न, किन्हीं 7 प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पे 9 प्रश्न दिए हुए हैं आपके दूसरे में, मैं तो पूरा 9 सॉल्व कराऊंगा, जो बच्चे अपना जो सॉल्व किए होंगे उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आंसर आपका आ रहा है। पहला है 10 का 20% क्या होगा, और फिर दूसरा क्या कह रहा है 12.5 का 40% क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो दूसरे का पहले का पहला पार्ट लगाते हैं, 10 का 20%, यानी का मतलब गुणा 10 गुणे 20, 10 गुणे 20%, प्रतिशत का 20% है तो 20/100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो नीचे भी 1 बचा है, भी 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2/1 दैट इज 2, यानी 10 का 20% वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 12.5 का 40%, तो 12.5 गुणे का मतलब गुणा 40%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 40/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब काटा गया है, 2 दूना 4 हो गया, 2 5 10, बचा क्या 12.5 गुणे 2 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा 5। तो 12.5 और गुणे क्या हो गया यहाँ पे 2, तो 5 से काट दोगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये 2 बचा और 5, 5 5 25। जो बच्चे डायरेक्ट भाग नहीं दे पाते हैं वो क्या कर सकते हैं, साइड में लिख के ऐसे आप क्या कर सकते हो, भाग भी दे सकते हो। तो 5 से जब भाग दोगे तो ये 2.5 आएगा, और 2.5 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का दूसरा पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है राखी को एक पंखा
360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। क्या हो रहा है? 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 460 में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार उस क्वेश्चन में कह रहा है पंखे का अगर विक्रय मूल्य जब 360 रुपये है तो हानि कितना हो रहा है? 10%। तो इसमें हमें क्रय मूल्य पता नहीं है। हानि अगर दे दिया होता तो क्रय मूल्य निकाल लेते, लेकिन हानि हमें परसेंटेज में दिया, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक इस क्वेश्चन में था। मान लेंगे कि माना पंखा का क्रय मूल्य x रुपये है, पंखा कितने रुपए का लिया गया? x रुपये का, और विक्रय मूल्य पंखे का दिया है 360। तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल गया तो हानि आप निकाल लोगे। चूंकि क्यों मुझे पता चला है कि हानि हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% की हानि हो रही है, इसलिए हानि यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब इस कंडीशन में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, इसलिए हानि होता है। तो x माइनस 360 जब करेंगे हानि आपका पता चल जाएगा, और हानि दिया 10%। अब हम जानते हैं एक फार्मूला, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि प्रतिशत 10 है, हानि हम क्या निकाले हैं? x माइनस 360 तो लिख लिए हैं, गुणे 100 फार्मूले से बट्टे क्रय मूल्य क्या है? x। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, x का 100 में गुणा किए 100x, 360 का 100 में गुणा करेंगे तो ये 36,000 हो जाएगा, और 10 का x में किए 10x। अब वेरिएबल मतलब चर वाले को एक तरफ करेंगे, 100x यहाँ है, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 10x, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 100 में से 10 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 90x बराबर 36,000। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, बता 3600। तो 9 चौको 36, 2 जीरो है 400, यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना निकल गया? 400। अब कह रहा है कि जब हम इस पंखे को अब 460 में अगर बेचें तो लाभ होगा कि हानि? तो जब क्रय मूल्य 400 है और बेच रहे हैं आप 460 में, तो obvious सी बात है ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ ही होगा। तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 460 माइनस 400 किए तो कितना आ गया? 60 रुपये आ गया। लाभ प्रतिशत का वही फार्मूला होता है, लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है? 60 रुपये का, 60 गुणे 100 बट्टे 400, 2 जीरो से 100 खत्म हो गया, 4 से 60 को काटेंगे 15, यानी कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? 460 रुपये में बेचा गया तो 15% का। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के थर्ड पे। दूसरे का तीसरा पार्ट जो यहाँ पे दिया है, कह रहा है अंकित मूल्य रुपये है 990 रुपया है और बट्टा 15% हो तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर अंकित मूल्य 990 और उस पर बट्टा बट्टा मतलब एक तरह से छूट ही होता है, 15% हो तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है? 990 रुपये, और इस पे कह रहा है कि 15% की बट्टा दी जा रही है, छूट दी जा रही है। तो सबसे पहले 990 रुपये का 15% निकाल लेंगे। तो 900 अतः बट्टा निकालेंगे 990 का मतलब गुणा 15/100, प्रतिशत मतलब 15/100 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, बाकी ये कैंसल आउट किया गया है। 5×3 = 15, 5×10, तो क्या बचा? 99 × 3, 99 × 3/2। तो 2 से 3 को काटेंगे 1.5, 2 1 नम 2। अब बचा एक, तो पॉइंट बढ़ा के जीरो लेंगे, तो ऐसे 2 से जब भाग देंगे आप 3 में तो ये 2 1 नम 2 हो गया, एक बचा, पॉइंट से जीरो लेते, 2 5 10। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया 1.5। तो 99 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 148.5, यानी कि 990 रुपये पे छूट कितना है? 148.5। तो वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य माइनस बट्टा, तो 990 माइनस 448.5 करेंगे तो 841.5, यानी उसका वास्तविक मूल्य कितना था? 841.5। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके का एक है, उस ये भी बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी कह रहा है एक सोफा सेट का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि अंकित मूल्य 8,750 रुपये है और बट्टा कितना है? 8% हो। सेम आपके तीसरे क्वेश्चन के जैसे है, तो इसको भी देखिए। क्या दे दिया है? सोफा का अंकित मूल्य दिया है 8,750 और उस पर बट्टा कितना है? 8%। तो बट्टा सबसे पहले निकाल लेंगे, 8,750 का 8% मतलब गुणे 8/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया है। अब हम इसे काटे हैं 2 चौको 8, ऐसे अंक से काटे हैं ऊपर नीचे दोनों कटे, तो 2 चौको 8, 2 5 10।
और यहाँ 8,750 था तो 875 बचा, और ऊपर गुणे 4 हो गया और नीचे क्या बचा 5। 5 से जब 875 को काटेंगे, जब 5 से 875 को काटने का मतलब वही डिवाइड, तो 5 वन जा आपका मतलब 5 हो गया, मतलब 5 एक 5, 7 3 बचा, तो 5 7 आपका 35 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या बचा 2, 5 बचे 25। तो ऐसे काटने का मतलब डिवाइड ही करना होता है। तो 5 से जब काटें तो 175 गुणे 4, 175 गुणे 4 किए तो कितना आ गया 700, यानी 8,750 पे 700 रुपये का बट्टा रखा गया है। तो अतः सोफे सेट का वास्तविक मूल्य की बात करें तो 8,750 माइनस 700 जब करेंगे तो 8,000 कितना आ जाएगा 50। तो आप देख सकते हैं कि इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी जो दिमाग लगाया होगा उसके सारे क्वेश्चन आई होप सही हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी की 1/3 है, दोनों संख्याओं का योग 16 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है और संख्याओं का योग 16 दे दिया है, तो आपको क्या करना है संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। अब इसमें मान लिया गया कि माना पहली संख्या x है, पहली संख्या को क्या मान लिया गया x मान लिया गया, तो इसके अकॉर्डिंग दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपका, कह रहा है कि 1/3 है तो x गुणे 1/3, तो दूसरी संख्या क्या हो गया x/3। अब प्रश्न में कह रहा था कि दोनों संख्याओं का योगफल 16 है, तो x प्लस x/3 इक्वल टू 16 हो गया। x नीचे 1 लिख लेंगे, इसका गुणा इसमें, और एलसीएम लेके सॉल्व करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 का x में मल्टीप्लाई करोगे 3x, और 1 का x में गुणा होगा x/3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4x/3। अभी गुणा नहीं किया गया है, आगे एक स्टेप में किया गया है। 3 और 1 क्या हो गया 4x/3 और 16/1, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। 4x का गुणा 1 में करेंगे 4x, और 3 का 16 में करेंगे 48, और 4 से 48 को काटेंगे 12 आ जाएगा। तो पहली संख्या x माने थे, तो ये आ गया पहली संख्या आपका 12, दूसरी संख्या x/3 तो 12/3 यानी कि 4। तो ये बिल्कुल सही है, चेक भी कर सकते हो, 12 और 4 क्या आ जा रहा है 16 आ जा रहा है। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका समीकरण का एक क्वेश्चन है, 2x + 1/3x - 2 = 5/9 दिया है, को हल कीजिए, और यहाँ पे मिसिंग हो गया x का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, 2x + 1/3x - 2 = 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 9 का 2 में करेंगे गुणा, तो 9 दूना 18x और 9 1 9, फिर 5 का इन दोनों में करेंगे 5 3 15x और 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, चर वाले को एक तरफ करते हैं, अचर वाले को एक तरफ, तो 18x चर वाला है, ये 15 है, प्लस इधर आया तो -15x हो गया, -10 तो यहीं पे है, ये प्लस है जब दूसरे साइड में गया तो -9 हो गया। 18 में से 15 को घटाए 3x हो जाएगा, -10 -9 दोनों माइनस से जोड़ लेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -10 -9 माइनस क्या हो गया 19 हो गया। तो 3 जब नीचे चला जाएगा तो 19/3 -19 बट्टे कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये हो गया आपका 19 का जो, सॉरी, जो आपका छठे क्वेश्चन का आंसर है -19/3। ऐसे ही सातवां क्वेश्चन आपका है, इसे भी देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यहाँ पे ए छूट गया है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 7 संबंधे 8 है तथा योगफल 45 है। तो अनुपात के नियम से भी लगा सकते हैं और बीजगणित के प्रयोग से भी, तो यहाँ पे मैं बीजगणित का ही नियम लगा दिया हूँ। जब रेशियो से संबंधित आ जाए तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। संख्या, चूंकि अनुपात 7 संबंधे 8 दिया था इस क्वेश्चन में, तो इसलिए संख्याएं मान लिए, पहली संख्या 7x तथा दूसरी संख्या क्या है 8x है। अनुपातिक योग यानी अनुपात वाले चैप्टर के नियम से भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा, ऐसे लगाएंगे तब भी आएगा। कह रहा था कि दोनों संख्याओं का योग कितना 45, तो 7x + 8x बराबर कितना हो गया 45 हो गया, 8 7 15x, 15 3 45, तो x का वैल्यू आ गया 3। प्रथम संख्या 7x है तो 7 गुणे 3 मतलब कि 21, 7x का मतलब 7 गुणे 3, और दूसरी संख्या क्या माना गया है 8x, तो 8 गुणे x मतलब 8 गुणे 3 दैट इज 24, अब दोनों को जोड़ेंगे 45। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस और हैं 8 और 9, उनको भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है 10,000 रुपये का 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में CI से रिप्रेजेंट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी। आपका जो जो इन्फॉर्मेशन दे दिया है लिख लिया गया है। यहाँ पे कह रहा था प्रिंसिपल मूलधन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया है 10,000। 4 वर्ष के लिए ये लिया जा रहा है। 10% ब्याज दर है, तो बताना है कि इस पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है, और एक होता है कि पहले मिश्रधन निकाल के फिर आप सॉल्व करिए। तो ये तरीका इजी है, इसलिए मैं मिश्रधन वाले मेथड से पहले बता रहा हूँ। आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कंडीशन में ए होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो ए बराबर होता है P इन ब्रैकेट 1+R/100 और पावर होल पावर n। तो ये लिखते रहेंगे P प्रिंसिपल, यानी कि P की वैल्यू है 10,000, 1 फार्मूले से प्लस R, R की वैल्यू क्या है 10, तो 10/100, और n की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10,000 ऐसे फिर बाहर लिखा गया। अब यहाँ पे 1 प्लस ऊपर 1 बचा, नीचे 10 बचा। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 10 एकम 10 एक 11, तो 11/10 पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जब इस पे 4 पावर है, 4 घात है, तो 10,000 गुणे इस 11/10 को हम कितने बार गुणा में लिख सकते हैं, 4 बार। तो 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 4 बार हो गया, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 4 बार हो गया। तो ये 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो 10,000 का कट गया। 4 जीरो से ये 10,000 का 4 जीरो, यानी सिर्फ यहाँ पे 1 बचा। 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 जब 4 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14,641 रुपये। तो ये तो निकला ए, लेकिन हमें तो ब्याज निकालना है, यानी कि CI, चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, A माइनस P। तो A की वैल्यू है 14,641 और P 10,000 है, घटाएंगे तो 4,641, यानी कि आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 4,641 रुपये। नौवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 18 सेमी तथा 14 सेमी हैं तथा उनके बीच की दूरी 12 सेमी है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक समलंब बना लिया गया है, समलंब चतुर्भुज। एक जो इसमें समांतर भुजाएं दे रखा है, कह रहा है एक 18 सेमी है और दूसरा क्या है 14 सेमी। तो बड़ा वाला 18 सेमी हो गया और एक हो गया 14 सेमी, और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये 18 हो गया, ये 14 हो गया, और इनके बीच की दूरी कितना हो गया, ये 12 हो गया। समांतर भुजाएं जो हैं, एक को मान लिया गया ए जो कि 18 सेंटीमीटर, दूसरा क्या मान लिया गया बी जो कि 14 है। अब बीच की दूरी को इसमें हाइट बोलते हैं, बीच की दूरी को क्या बोला जा सकता है, हाइट, ठीक है। क्योंकि कभी भी दूरी निकाली जाएगी तो एकदम परपेंडिकुलर ही निकाली जाएगी, तो इसलिए ये हाइट हो जाएगा। अब जब समलंब का क्षेत्रफल की बात आ रहा है, समलंब चतुर्भुज का, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं क्या है 18 और 14, तो 18 + 14 गुणे ऊंचाई कितना है 12, 2 से काट दिया गया 6 हो गया है। 18 + 14 जोड़ा गया है 32 और गुणे 6, 32 गुणे 6 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 192। तो ये पूरा पेपर का आपका सॉल्यूशन था। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट्स दे के ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।